हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। दोस्तों हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है? ये दो कुंडलियाँ होती है। एक्चुअली दो कुंडलियों का एक ग्रुप होता है, एक पेयर होता है। ये दो कुंडलियाँ हैं। ये दो कुंडलियाँ समान होती है, अर्थात इसकी त्रिज्या समान होती है। दोस्तों दो ऐसी कुंडलियाँ, ऐसी समान कुंडलियाँ जो समान आकार की हो, यानी कि उसका त्रिज्या समान हो, और उन दोनों कुंडलियों के अंदर समान दिशा में समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तथा वो दोनों एक ही अक्ष पर स्थित हो, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहलाती है। दोस्तों तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ किसे कहते हैं? ऐसी दो समान कुंडलियाँ जो एक ही अक्ष पर स्थित हो तथा उनमें समान परिमाण की समान दिशा में धारा विद्युत प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तथा उन कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसी कुंडलियों को हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। अब रिपीट करके लिख लेना दोस्तों। मानते हैं कि इस कुंडली की त्रिज्या r है, तो इस कुंडली की त्रिज्या भी कितनी होगी दोस्तों? r। ये कुंडली फर्स्ट है, ये कुंडली सेकंड है, और इसके अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर भी विद्युत धारा I ही प्रवाहित होगी। और इन दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? इनकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि दूरी कितनी? r। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर अपने को डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों कि ये r ठीक है, ये भी r ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी ये r कहाँ से हो गई? ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों। यहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, ये एक कुंडली है, दूसरी यहीं पे दूसरी ऐसे पैरेलल कुंडली लगी हुई है। जिस एक तरीके से अपन समझे तो मेरे पास ये कड़ा है, एक ये कुंडली है और एक ये मेरे हाथ को मान लीजिए ये दूसरी कुंडली है। तो इस कुंडली की जितनी त्रिज्या है उतनी की उतनी इसकी भी त्रिज्या है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? इसकी त्रिज्या के बराबर है। और ये दोनों कुंडलियां एक ही अक्ष पर स्थित है, मतलब इनके दोनों केंद्रों को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है, और इनके अंदर समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है दोस्तों। अब ध्यान रखना है अपने को कि ध्यान देना है कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या काम करती है दोस्तों। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रायोगिक युक्ति है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। इसका उपयोग पता चल गया। अब यहाँ पे एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान कितना होगा दोस्तों, वो अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, यहाँ पर अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी r है, तो यहाँ से एक कुंडली से इस P बिंदु की दूरी कितनी होगी दोस्तों? r/2, और इस कुंडली से भी दूरी कितनी होगी? r/2, आधी आधी दूरी होगी। ये बात क्लियर है। अब दोस्तों इससे पहले के वीडियो में अपन ने बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ा, और बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में अपन ने पढ़ा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के रफली यहां सोल्व कर रहा हूं, ये इसका डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया था अपने पास दोस्तों, B μ0 NIr² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आया था, उसका अनुप्रयोग था उसके अंदर अक्ष पर। अब यहाँ पर उसी के अंदर यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ये का यही मिलेगा आपको। उसी के अंदर अपन ने सोल्व किया कि जब बिंदु उसकी त्रिज्या की अर्ध त्रिज्या की दूरी पर स्थित हो, जब बिंदु कुंडली की अर्ध त्रिज्या की दूरी पर स्थित हो, यहाँ पे अर्ध त्रिज्या है, तो यहाँ पे अपन ने x = कितना लिखा था? r/2। यहाँ पे अगर r/2 लिखकर सोल्व किया जाए तो अपने पास आंसर आता है। अब पिछले वाले वीडियो में सोल्व कर रखा है, अभी जरूरत नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। B अपने पास उस टाइम फॉर्मूला आया था दोस्तों, 4 μ0 NI अपॉन 5√5 r। ये अपने पास फॉर्मूला आया था कि जब
P बिंदु जो है उसकी त्रिज्या की अर्ध त्रिज्या की दूरी पर हो तब अपने पास ये वैल्यू आती है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रथम कुंडली के कारण अब ये ज्ञात कैसे किया, इसकी जगह यहाँ पे x की जगह पे r/2 लिखिए, उसको सोल्व कीजिए, ये आएगा। और नहीं आए तो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिए, बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग, सेकंड अनुप्रयोग है दोस्तों, वो कहलाता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें ये ज्ञात किया हुआ है, कोई कठिन नहीं है। अब यहां पे अपना स्टार्ट क्या हो रहा है दोस्तों, प्रथम कुंडली के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 = विद्युत धारा समान है, सब कुछ समान है, तो कुछ चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। 4μ0 Ni/5√5r, ये है अपने पास प्रथम कुंडली के कारण समीकरण नंबर 1। द्वितीय कुंडली के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र क्या B2, पहले इसकी वजह से इस बिंदु पर ये, फिर इसकी वजह से इस बिंदु पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4μ0 Ni/5√5r, इक्वेशन नंबर 2। P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्षेत्र B = कितना, B1 + B2, कुल कितना आएगा, दोनों के योग के बराबर। मान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से B1 B2 की वैल्यू लिखनी है, इतना भी हार्ड नहीं है। B = क्या आ रहा है, 4μ0 Ni/5√5r प्लस 4μ0 Ni/5√5r। बड़ा आसान है दोस्तों, 2 बार आ रहा है, कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, तो B = आ जाएगा 8μ0 Ni/5√5r। ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। अपन चाहे तो इसको आगे सोल्व करें, अपन चाहे तो नहीं सोल्व करें, अपन आगे सोल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा दोस्तों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन में किया अपन ने कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली किसे कहते हैं। एक बार और परिभाषा बोल रहा हूं दोस्तों, क्या होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, दो समान कुंडलियां जिनमें समान मात्रा में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा वह एक ही अक्ष पर स्थित है और उन दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर है, तो ऐसी कुंडलियों के युग्म को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। उसके बाद इसका उपयोग लिखा था, इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रायोगिक युक्ति के रूप में किया जाता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं जो कि ये है, बड़े आराम से आप लिखिए दोस्तों। उसके बाद अगर उसको और आगे सोल्व करने की ट्राई करें तो 8 के अंदर 5√5 का अगर भाग दें तो दोस्तों B = आता है 0.72 μ0 Ni/r। दोस्तों यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, बड़ा अच्छा शानदार रिजल्ट आएगा अपने पास। B = तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.44 और यहाँ पे आ जाएगा μ0 Ni/2r। क्या क्या है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया है और μ0 Ni/2r क्या होता है दोस्तों, B केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, μ0
Ni/2r। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B केंद्र लिख सकता हूँ दोस्तों। तो ये आ गया B = 1.44 B केंद्र। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी एक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.44 गुना होता है। अपन ने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती है, इसका उपयोग क्या है और इसका डेरिवेशन, मतलब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान भी ज्ञात किया, और कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और दोनों कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन, संबंध भी ज्ञात किया। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पूरा समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, निश्चित रूप से अगले वीडियो में वही वीडियो बनाऊंगा मैं, और नहीं तो समय मिलेगा तब बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।